नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायुमंडल से यूपी टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने सेम काम किया था सौर मंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल इत्यादि को लेके। तो आइए देख लेते हैं कि वायुमंडल की संरचना से किस प्रकार के सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बस केवल रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया कि वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, यह संकेंद्र परतों का गैसीय आवरण है। तो ये आपका सही है कि नहीं सही है? आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता, ये भी आपका कथन सही है। तीसरा है इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर ना कह के इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो आपके जो पहला और दूसरा कथन है वो आपका सही है, जबकि तीसरा कथन आपका गलत है। तो मतलब आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभक्त किया? ऑप्शन दिए हैं हैविसाइड, नेपियर शाह, मार्शल निकोलेट और केनली। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मार्शल निकोलेट, जिन्होंने वायुमंडल को मूलतः दो भागों में बांटा था। एक था सममंडल, दूसरा था विषममंडल। सममंडल की ऊंचाई लगभग सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है, जिसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर आते हैं। और विषममंडल को विभिन्न रासायनिक तत्वों की प्रधानता के आधार पर इन्हीं चार अलग अलग स्तरों में बांटा गया है: नाइट्रोजन स्तर, ऑक्सीजन स्तर, हीलियम स्तर और आपका हाइड्रोजन स्तर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? ऑप्शन दिए हैं अधोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल। बी ऑप्शन आपका है कि समताप मंडल, मध्य स्तर, ओजोन मंडल तथा आयन मंडल। अगला जो आपका ऑप्शन है कि अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अगला है समताप मंडल, अधोमंडल, मध्य मंडल जिसे विक्षोभ मंडल कहते हैं, विक्षोभ सीमा, या आयन मंडल। तो आपका जो सही क्रम है वो है आपका अधोमंडल, जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। उसके बाद जो आता है वो बहिर्मंडल होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर उसी तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन दिए हैं परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। दूसरा है परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। चौथा है परिवर्तन मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है परिवर्तन मंडल, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये क्रम आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। और आपको बताते चले कि जो ओजोन गैस है उसकी उपस्थिति समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि जिसका सांद्रण 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक होता है। और आयन मंडल में भी कई परतें पाई जाती हैं, जिन्हें डी, ई, एल, एफ और जी लेयर कहते हैं। अगला प्रश्न फिर कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सही क्रम आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल है। अगला प्रश्न है कि ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन दिए हैं मीसोपाज, स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज, मैग्नेटोपाज। उसके बाद ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मीसोपाज और मैग्नेटोपाज। फिर मैग्नेटोपाज, मीसोपाज, स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज। और चौथा है स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज, मैग्नेटोपाज और आपका मीसोपाज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मैग्नेटोपाज, फिर मीसोपाज, फिर स्ट्रेटोपाज और फिर ट्रोपोपाज। अगर नीचे से ऊपर चलें तो ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मीसोपाज और मैग्नेटोपाज है। अगला जो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो पूछा गया है कि आप ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए अत्यधिक सुविधाजनक दशाएं रखती है? ऑप्शन दिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल के अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवाओं के ठंडी होने से संघनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, या उपरोक्त सभी। तो सभी आपके ऑप्शन सही हैं। अब जो आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे समुद्री नमक हो गया, सूक्ष्म मिट्टी के कण हो गए, धुएं की कालिक हो गई, राख हो गई, उल्कापात के कण हो गए। ये सभी धूल कण जो है आर्द्रताग्राही या संघनन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। अब आपको बताते चलें कि ध्रुवीय और विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक मिलती है, और धूल के कण सूर्यातप को रोकने और उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। धूल के कण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल रंग व नारंगी रंग की धाराओं का भी निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी गैस की सर्वाधिक
है। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका आर्गन और हीलियम। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है नाइट्रोजन, जो कि आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग में 21% है, और शेष 1% में आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन बहुत सा है। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है आपको मिलाना है, एक तरफ गैसें दी हुई तथा दूसरी तरफ उन गैसों का वायुमंडल में आयतन का प्रतिशत कितना वो दिया। तो आर्गन आपका कितना है वो 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03 है, नियान आपका कितना है और हीलियम कितना है ये आपको देखना है। तो जो नियान है वो 0.0018 है और हीलियम आपका जो है 0.0005 है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए कि नमी की वह मात्रा जो तरल, ठोस एवं ठोस जल के वाष्पन और पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है। ऑप्शन दिए हैं ओस, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, पाला या कोहरा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन दिए 17 से 18 किलोमीटर, 17 से 21 किलोमीटर, 17 से 25 किलोमीटर, 17 से 29 किलोमीटर। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है 17 से 18 किलोमीटर। तो 17 से 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई होती है और यही ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर होती है। अगला जो प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का क्या नाम है। ऑप्शन दिए समताप मंडल, तापमंडल, परिवर्तन मंडल या मध्य मंडल। तो आपको परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर सेम आपका नाम है। अब आपको बताते चले कि परिवर्तन मंडल में प्रति 1000 मीटर ऊंचाई पर जाने पर लगभग जो आपका तापमान है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता जाता है। इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी ऊंचाई और सीमा जो है और ऊंची हो जाती है। ट्रोपोपाज ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में विभाजक का काम करता है। अगला जो प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन दिए समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है क्षोभ मंडल। अगला जो प्रश्न पूछा गया हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्या आप बताइए कि 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों के वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है, यह परत कहलाती है। ऑप्शन दिए होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, हेटोस्फेयर या होमोस्फेयर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हेट्रोस्फेयर। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का जो संगठन है उसमें अधिकाधिक हल्की गैसें पाई जाती हैं और उनमें वृद्धि होती जाती है, और इस मंडल की जो ऊंचाई है वो आपकी 90 किलोमीटर से आपकी 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें 4 परतें हमने आपको बताई थी कि जो आणविक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परत जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और हाइड्रोजन परत पाई जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल की समताप और मध्यमंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि मीसोपाज, ट्रोपोपाज, थर्मोपाज या स्ट्रेटोपाज। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है स्ट्रेटोपाज। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ऑप्शन दिए हैं गामा एक्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या पराबैंगनी। तो आपका जो सही उत्तर वो है पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट गैस। अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए कि ओजोन गैस की अधिकता होती है। ऑप्शन दिए हैं 20 से 30 किलोमीटर के मध्य में, 15 से 35 किलोमीटर या 30 से 50 किलोमीटर या 10 से 40